हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 3 अगस्त और देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने किस राज्य में हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र को मंजूरी दी है? रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज प्लांट इन विच स्टेट? तो आप याद रखिएगा, कर्नाटक और उड़ीसा में 2 पावर प्लांट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली में अप्रूव किया है। इसमें जो पहला है, जैसे कि कर्नाटक है, तो कर्नाटक में शारावती रिवर है, तो वहाँ पे बनाया जाएगा और उसी के नाम पे इसका नाम भी रखा गया है शारावती प्रोजेक्ट। और साथ ही साथ उड़ीसा जैसे है, तो उड़ीसा में कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये बनाया जा रहा है दूसरा उड़ीसा वाला प्लांट, और इसका नाम है इंद्रावती पंप। तो साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा। बाकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1951 में था। और इसके जो करंट के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है घनश्याम प्रसाद। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा शहर विश्व शिल्प शहर यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर बना है? रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम फोर्थ सिटी इन इंडिया टू गेट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेशन? तो इसमें हाल ही में श्रीनगर जो है इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का सर्टिफिकेशन मिला है, और ये जो मान्यता है ये दी गई है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। और बाकी जो चार हैं, जैसे 3 पहले के थे और अभी इसको मिला के 4 हो गए हैं। तो जो पहला था वो जयपुर में था, जयपुर राजस्थान था, और दूसरा जो है वो ममल्लापुरम तमिलनाडु, और तीसरा जो है वो मैसूर था। तो ये 4 शहर हैं जिनको अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल किया गया है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन इंस्टाग्राम? तो हाल ही में टर्की कंट्री है, उसने इंस्टाग्राम को बंद किया है, और इसका बेसिक सा रीज़न है कि उनको लगा कि इंस्टाग्राम की वजह से उनका जो कल्चर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इसलिए टर्की ने इंस्टाग्राम पे बंद कर दी, बैन लगा दिया है। और साथ ही साथ टर्की की अगर हम लोग बात करते हैं, तो टर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा, और जो वहाँ की करेंसी है वो टर्किश लीरा। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो रेसेप तैयप। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है? रिसेंटली इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू विच कंट्री टू यूज़ कांडला एंड विशाखापट्टनम पोर्ट? तो मैं आपको पहले चीज़ ये बता दूं, जो कांडला जो पोर्ट है वो है अपना गुजरात में है, और जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में है। तो दोनों पोर्ट हैं, इनको हाल ही में भारत ने मालदीव्स के लिए खोल दिया है, ताकि अपना जो व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो कर सके। और दूसरी चीज़ ये आपको ये बता दूं कि जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये इंडिया का 3rd सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। बाकी मालदीव्स की अगर बात करते हैं, तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है माले, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मोहम्मद मैजू। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन इंडिया? तो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं इनका नाम है काबिलान सई अशोक, और ये हाल ही में भारत के सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बनाए गए हैं। बाकी इनकी बात करें तो ये मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र में ओलंपिक के रेफरी बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, रिसेंटली वेयर इज द 4th इंटरनेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? हाल ही में चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो आप फोटो देख रहे हैं, ये आयोजित हुई है भोपाल में, और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को आगाज़ किया। इस बार का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, वो अपना उनका जो वर्क होता है, थीसिस होता है, जो भी प्रेजेंटेशन होता है उसको हिंदी में करें। बाकी इस बार का जो थीम रखा गया है अपग्रेडिंग नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। बाकी हिंदी से अगर बात करें तो भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाल ही में भारत ने वियतनाम को कितना रुपए लोन देने की घोषणा की है? हाउ मच लोन हैज़
इंडिया अनाउंस टू प्रोवाइड टू वियतनाम। तो आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फाम मिनचिन, और ये हाल ही में 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में भारत के दौरे पर थे और यहाँ पे ये प्रधानमंत्री जी से मिले। को भारत की तरफ से $300 मिलियन इनको लोन प्रोवाइड किया गया है। बाकी इस लोन का ऑब्जेक्टिव यही है कि वियतनाम अपनी जो समुद्री सुरक्षा है, जो कोस्ट गार्ड है, उसको मजबूत करना चाहता है। बाकी वियतनाम की बात करें तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है हनोई, और वहाँ का जो करेंसी है वो है वियतनामीज डोंग। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द वाइस चेयर ऑफ द सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो हाल ही में भारत यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है, और इस IPEC मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो इसका अध्यक्ष है वो अमेरिका बनाया गया है। होते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में राज्यपाल के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रिसेंटली हु हैज प्रिसाइडेड ओवर द 52 कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर? तो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी अध्यक्षता है वो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट द्वारा किया गया है। और ये इसका जो वेन्यू था, मतलब किस स्थान पे हुआ है, तो ये राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में हुआ है। जो रिफॉर्म्स हैं उसमें पहला ये है कि एजुकेशन रिफॉर्म है, और दूसरा चीज़ ये है कि जो ट्रिपल क्रिमिनल लॉ है उसको पास किया जाए। कॉन्फ्रेंस है इसको फर्स्ट टाइम भारत में 1949 में किया गया था। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।